हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर के मुख्य द्वार पर ऐसे बनाएं स्वास्तिक ताकि आप में शुभता आए घर में। ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दरवाजे पर विशेष चिन्ह बनाती हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इन ऐसे ही चिन्हों में से एक स्वास्तिक का चिन्ह, खासतौर पर अगर स्वास्तिक हल्दी से बनाया जाता है तो ये घर में समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। जी हाँ, तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें घर के अंदर प्रवेश करें, अच्छी करें, पॉजिटिव वाइब से करें, फिर चाहे वो चीज़ें हो चाहे इंसान हो, तो जब वो बाहर से ही शुभता को चिन्ह देखेगा, खुद उसकी नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। स्वास्तिक के चिन्ह को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है किसी भी शुभ काम में स्वास्तिक बनाना शुभता का प्रतीक है। शुभ पूजा पाठ से लेकर घर में प्रवेश तक स्वास्तिक बनाने में उस काम में सफलता मिलती है और ये समृद्धि को आकर्षित करता है। स्वास्तिक आमतौर पर कुमकुम हल्दी से बनाना शुभ माना जाता है और यदि इसे घर के दरवाजे पर हल्दी से बनाया जाता है तो ये और भी शुभता को आकर्षित करता है और भी आपके जो गुड लक्स हैं उनको आकर्षित करता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप घर के दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाती हैं तो ये आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव की उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। हल्दी का स्वास्तिक बनाने से शुभ फल तो मिलते ही हैं, साथ ही घर को किसी भी प्रकार के वास्तु दोष के नकारात्मक प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। हल्दी घर में सकारात्मकता लाती है और बुरी शक्तियों से बचाती है। घर के दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से घर के भीतर किसी भी तरह की नेगेटिविटी शक्ति कोई प्रवेश नहीं करती और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करती है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, कितनी सारी पॉजिटिविटी का मतलब बहुत सारे शुभ काम का होना। स्वास्तिक का चिन्ह बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए कि ये 9 उंगली लंबा और चौड़ा हो। 9 उंगली लंबा, जितनी 9 उंगली लंबे उतनी चौड़ा हो। तो क्या है कि अगर आप घर के सामने कोई पेड़ या खंबा नज़र आता है आपके तो ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो उसके होने वाले अशुभ प्रभावों को रोकने के लिए भी आप मुख्य द्वार पर रोज़ स्वास्तिक बनाना शुभ मानते हैं। तो जब भी आप स्वास्तिक बनाते हैं या तो रोली का बनाएं या फिर आप सिंदूर का बनाएं, हल्दी का तो और भी शुभ है। तो मुख्य द्वार पर बने स्वास्तिक के आसपास पीपल, आम या अशोक के पत्तों की माला बांधे तो ऐसा और भी शुभ होता है। दरवाजे के अलावा आप घर के आंगन के बीचों बीच भी स्वास्तिक बना सकते हैं। माना जाता है कि इससे आंगन में पितृ निवास करते हैं और आशीष जो है वो हमारे सिर के ऊपर उनका बना रहता है। इससे पितृदोष भी दूर होता है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल है तो आप कभी कभी वैसे कर लीजिए और कभी आप आंगन के बीचों बीच भी लगा सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप अशोक के पत्ते मान लो लेके आते हैं तो आप उसको हफ्ते में 2-3 बार, मतलब 2 हफ्ते तो चला ही सकते हैं। स्वास्तिक किस चीज़ से बनाए? आमतौर पर स्वास्तिक रोली से बनाया जाता है, लेकिन वास्तु दोष को दूर करने के लिए पंच धातु का, मांगलिक कार्य के लिए पीले रंग का, व्यापार में तरक्की के लिए सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। तो दूसरा, मैं आज बुधवार है तो गणेश जी की प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। आखिर किस वजह से कौच गंधर्व को द्वापर युग में बनना पड़ा था? भगवान गणेश की सवारी। सनातन धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है, तो इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु व्रत भी कई लोग रखते हैं। तो भगवान गणेश को कई नामों से जाना जाता है। विघ्नहर्ता, जो सबके विघ्न हरते हैं। सनातन शास्त्र में उन्हें आदि देव भी कहते हैं। भगवान गणेश का अवतार हर युग में है। वर्तमान समय में भगवान गणेश की पूजा रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में की जाती है। तो क्या है कि धार्मिक मान्यता कहती है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सुख, सौभाग्य, आय में वृद्धि, साथ ही जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के संताप दूर हो जाते हैं। अतः साधक हर बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करते हैं। वही शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश की पूजा करते हैं हम। लेकिन क्या आपको पता है कि किस वजह से कौच गंधर्व को द्वापर युग में भगवान गणेश की सवारी बनना पड़ा था? इससे जुड़ी एक कथा मैं आज आपको सुनाऊंगी। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब बच्चे हमारे पूछते हैं ना कि ये छोटे से गणेश भगवान जी
मूसक के ऊपर क्यों चढ़े हैं, मूसक किसको कहते हैं, तब हमें सूझता ही नहीं है कि उनको क्या कहानी जो असली में है वो सुनाओ। भगवान गणेश का स्वरूप सनातन शास्त्र में वर्णित है। हर युग में उन्होंने अवतार लिया है। सतयुग में भगवान गणेश को विनायक कहते हैं। सतयुग में भगवान गणेश की सवारी सिंह थे। वही त्रेता युग में भगवान गणेश को मयूरेश्वर कहा जाता था, जबकि द्वापर युग में देवों के देव महादेव की पुत्र के पूजा गजानन के रूप में होती थी। द्वापर युग में अवतरित भगवान गणेश की सवारी मूषक है और गणेश जी 4 भुजाधारी हैं। कल युग में भगवान गणेश को धूम्रवर्ण कहा जाता है। तो आगे मैं आपको कथा स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो ला सकूँ। इस युग में भगवान गणेश की सवारी नीला घोड़ा है। कल युग में भगवान गणेश 2 भुजाधारी हैं। भगवान गणेश आदिदेव के रूप में जाने जाते हैं। अनंत काल से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। शास्त्रों में भगवान गणेश को प्रणव कहकर संबोधित किया गया है। काफ़ी बच्चों का नाम भी होगा प्रणव, जो कि बहुत ही प्यारा नाम है। इस युग में भगवान गणेश की सवारी वही नीला घोड़ा है। तो ये तो आपको पता है। चिरकाल में समेत पर्वत पर सोबरी ऋषि अपनी अर्धांगिनी मयोमी के साथ रहते थे। ये मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। सोबरी ऋषि महान तपस्वी थे। उनके पुण्य प्रताप और तपोबल का एक डंका तीनों लोक में बजता था। उनकी धर्मपत्नी मयोमी बेहद रूपवान थी। एक दिन सोबरी ऋषि किसी कार्य विशेष हेतु वन गए थे। ऐसा कहा जाता है कि सोबरी ऋषि लकड़ी एकत्र करने वन गए थे। तो उसी समय कौच गंधर्व, जो मनोमयी पर मोहित था, सोबरी ऋषि के आश्रम आ पहुंचा। कौच नामक गंधर्व के मन में मनोमयी के साथ प्रणय करने की इच्छा जागृत हो उठी। अब वो इतने सुंदर थी मनोमयी, इतनी सुंदर मयोमयी को देख के उनका मन उन पे मोहित हो गया। अतः वह बिना किसी डर के मनोमयी के हाथ को पकड़ लिया। यह देख मनोमयी घबरा गई और कौन से ऐसा किसी कृत्य ना करने की सलाह दी। कुकृत्य। जब कौच नहीं माना तो मनोमयी ने दया की याचना की। इसके बावजूद कौच नहीं माना। उस समय मनोमयी ने जगत के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना की। तत्क्षण सोबरी ऋषि आश्रम आ पहुँचे। कौच गंधर्व को देख क्रोधित हो उठे कि ये जो गंधर्व है मेरी अर्धांगिनी को तंग कर रहा है शायद। तो उन्होंने गुस्सों में कौच को श्राप दिया कि चोर की भांति तुमने मेरी भार्या का हाथ पकड़ा है, तो इसके लिए तुम मूषक बन जाएगा और चोर की भांति चोरी कर अपना पेट भरेगा। सोबरी ऋषि के श्राप से कौच घबरा गया। उस समय कौच ने सोबरी ऋषि से क्षमा याचना की। तब सोबरी ऋषि ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन जब द्वापर युग में भगवान गणेश का जन्म होगा तो उस समय तुम उनकी सवारी बनोगे। भगवान गणेश की सवारी बनने के चलते तुम्हें खोया हुआ सामान वापस मिलेगा। मतलब जब भी गणेश जी की पूजा होगी तो उनको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो कैसी लगी ये कहानी? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। तो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द स्टोरी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।